अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तग़फ़ार का ये वज़ीफ़ा आपकी आखिरत ही नहीं बल्कि आपकी दुनिया भी बना देगा। तो क्यों ना हम इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाज़िम कर लें। हम इसे रोज़ पढ़ें तो हमारे जितने भी काम हैं, जितनी भी मुश्किलात हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में सामना करना पड़ता है, वो सारी मुश्किलात हल हो जाएँ। तो इसका एक ही तरीका है इस्तग़फ़ार। इस्तग़फ़ार करिए बस। उससे पहले मैं आपको फ़लस्तीन के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। फ़लस्तीन के हालात इस वक्त कुछ ठीक नहीं चल रहे, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़लस्तीन के लोगों के लिए दुआ करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उनको खाना तक नसीब नहीं हो पा रहा सही ढंग से। रहना तो बहुत दूर की बात है, तो हम अपनी दुआओं में उनको ज़रूर शामिल करें। तहज्जुद में उठें, नमाज़ पढ़ें और उन लोगों को ज़रूर शामिल करें, क्योंकि उनको इस वक्त दुआ की सख्त ज़रूरत है। तो आप जब भी दुआ करें उनको ज़रूर शामिल करें। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि इस्तग़फ़ार के ऊपर है। इस्तग़फ़ार का वो कलमा है जिसको अगर हम थाम लें तो हमारी पूरी ज़िंदगी बन सकती है। इस्तग़फ़ार एक छोटा सा कलमा है, लेकिन ये बहुत भारी कलमा है। अगर हम इसको थाम लें और इसका वज़ीफ़ा करें तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। तो हम क्यों ना इस इस्तग़फ़ार को थाम लें। अपनी हर नमाज़ के बाद एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़ें। एक तस्बीह, 2 तस्बीह, जितना हो सके हम उतना पढ़ें। जितनी हमारी है औक़ात है, मतलब कि हम इतना पढ़ सकते हैं तो हम उतना पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। और लेकिन हम पढ़ते तो हैं इस्तग़फ़ार, एक दिन पढ़ते हैं, 2 दिन छोड़ देते हैं, तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना। हमें रेगुलरिटी के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ना है। मैंने बहुत सारे चैलेंजेस अपने वीडियो, मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसमें मैंने डाला है। आप देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल में 21 डेज़ का चैलेंज भी है, 10 डेज़ का भी चैलेंज है। आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और इस वज़ीफ़े को करिए। वज़ीफ़ा करना कैसा है, एक मैं छोटा सा आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। वज़ीफ़ा करने से पहले आपको 11 बार दरूद शरीफ़ पढ़नी है शुरू में, और 11 बार आखिर में दरूद शरीफ़ पढ़नी है। जैसे कि आप अगर 7000 बार पढ़ना है तो 11 बार शुरू में दरूद शरीफ़, फिर 7000 बार इस्तग़फ़ार और 11 बार आखिर में दरूद शरीफ़। दरूद शरीफ़ कौन सी पढ़नी है? दरूद इब्राहीम पढ़नी है, या आप कोई और सी भी छोटी दरूद शरीफ़ ले सकते हैं। तो ऐसे करना है। आप चाहे तो हर नमाज़ के बाद काउंटिंग को आधे आधे हिस्से में बांट लें और उसके बाद पढ़ें। तो फिर आप पूरा एक साथ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। बिल्कुल रेगुलरिटी के साथ इसको पढ़ना है, जब भी आपको इसकी फ़जीलत पता चलेगी। अगर आपसे इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है तो आप 1200 बार भी पढ़ सकते हैं, एक दिन में 1200 बार। उसमें भी आप दरूद शरीफ़ पहले 11 बार और आखिर में 11 बार पढ़ना है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं कि इस्तग़फ़ार करो, मैं तुम्हें रिज़्क़ से नवाज़ूँगा, मैं तुम्हें औलाद से नवाज़ूँगा, औलाद में भी मैं तुम्हें बेटों से नवाज़ूँगा, और मैं तुम्हें बागों का मालिक बना दूँगा। अल्लाह पाक ने कहा है कि तुम जो भी मांगना है मुझसे मांगो, मेरे सामने हाथ फैलाओ, किसी और के सामने हाथ मत फैलाओ। अगर तुम्हें नमक की भी ज़रूरत है, आटे में तुम्हारे पास नमक नहीं है, तो वो भी तुम मुझसे मांगो। अल्लाह ताला से जब हम दुआ करते हैं, जब हम कुछ मांगते हैं, तो अल्लाह ताला खुश होते हैं कि मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है। सबसे बेस्ट टाइम जो होता है मांगने का, वो तहज्जुद का टाइम होता है। तो आप तहज्जुद में उठिए और तहज्जुद में नमाज़ अदा करिए। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से दिल को बहुत सुकून मिलता है और हमारी ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। जितने भी हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ आ रही होती हैं, जिनका हल हम ढूंढने पे भी नहीं मिलता, हम अपनी ज़िंदगी में फंस के रह जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, तो आप उठिए तीसरे पहर 3 बजे, 3:30 बजे उठिए, नमाज़ पढ़िए, अल्लाह से मांगिए, गिड़गिड़ा के रो के मांगिए। अल्लाह पाक तो देने वाले हैं। अगर वो हमारे हक़ में बेहतर होगा तो वो हमें ज़रूर मिल जाएगा, और अगर वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं होगा तो वो हमें नहीं मिलेगा। तो हमारा काम क्या करना है? हमारा काम है नमाज़ पढ़ना। पाबंदी से नमाज़ पढ़ें, पूरे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के बाद तहज्जुद की अदायगी करें। तहज्जुद में उठे तीसरे पहर, उसकी नमाज़ पढ़ें और इस्तग़फ़ार करें।
सबसे बेस्ट टाइम इस्तिग़फ़ार का मुझे लगता है तहज्जुद के टाइम है। आप तहज्जुद में उठिए, तहज्जुद से जो फ़जर के बीच का जो टाइम होता है वो बेस्ट टाइम होता है। हम उसमें थोड़ी देर बैठते हैं, तहज्जुद पहले हो जाती है और फ़जर बाद में होती है। मतलब हम 1 घंटे पहले भी उठेंगे फ़जर से तो हम तहज्जुद भी पूरी अपनी अदा कर लेंगे। 8 रकात नफ़िल और उसके बाद 2-2 रकात होती हैं नफ़िल की, और उसके बाद हम इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे। इस्तिग़फ़ार की तस्बीह ले लेंगे, दरूद शरीफ़ पढ़ेंगे, इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे, फिर दरूद शरीफ़ पढ़ेंगे, फिर अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह ताला के पास हर मसले का हल है, तो हम क्यों ना लोगों के बजाय अल्लाह से मांगे, क्यों ना हम लोगों के करीब होने के बजाय अल्लाह से करीब हो जाएं। अल्लाह तो बहुत बड़ा बादशाह है, वो लोगों को सब नवाज़ता है। तो हमारे पास जब इस्तिग़फ़ार तो एक तरह की चाबी है, हर मसले की चाबी। आप इस्तिग़फ़ार करिए, आपको हर मसले की चाबी आपके हाथ में है, आपके उंगलियों में है। आप उंगलियों में इस्तिग़फ़ार पढ़िए, तस्बीह एक मुक़र्रर करिए इस्तिग़फ़ार पढ़ने की, लेकिन इसे लाज़िम पढ़िए, इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। चाहे हम कितने ही बिज़ी शेड्यूल में हों, जैसे ख़वातीन होती हैं उनका शेड्यूल बहुत बिज़ी रहता है, उनको बच्चे भी संभालने होते हैं। बहुत सारी ख़वातीन जॉब पे भी जाती हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं रहता। तो आप क्या करें, जब भी उठें बैठें सबसे पहले तो आपको वज़ू का करना है। मतलब जब भी आपका एक वज़ू टूटे तो आपको दूसरा वज़ू करना है, और वज़ू करेंगे तो फिर आप अपने इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहिए। उठते बैठते, खाते पीते, खाना बनाते टाइम या कहीं भी जा रहे हो तो बस आपको इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहना है। अगर आप जितना भी ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे तो उसका आपको उतना ही ज़्यादा सवाब मिलेगा, और उसकी बरकतें भी बहुत हैं, अनगिनत बरकतें हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़िए। आपको अपने ज़बान को इस्तिग़फ़ार से ऐसे तर कर लेना है कि जब भी आप रात में उठें, रात को आपकी नींद खुल जाए अचानक से, तो आपके ज़बान से क्या निकले, सिर्फ़ इस्तिग़फ़ार ही निकले। तो हमें ऐसे लाज़िम पकड़ लेना है इस्तिग़फ़ार को, और उसको छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इस्तिग़फ़ार को कितना पढ़ें, तो मैं कहती हूँ कि आपसे जितना हो सके उतना पढ़ें, अनगिनत पढ़िए। पढ़ना शुरू करिए और जितना हो सके उतना पढ़िए, इसकी कोई तादाद नहीं है। ये सिर्फ़ एक वज़ीफ़ा है जो 1200 बार का है, 7000 बार का है, लेकिन आपके मुँह में जितनी बार इस्तिग़फ़ार निकले उतना ही आपके लिए अच्छा है। इसकी बरकतें अनगिनत हैं। इस्तिग़फ़ार एक तरह से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना है। जब अल्लाह ताला अपने बंदे को माफ़ कर देता है तो वो ऐसी नियामतों से नवाज़ता है जहाँ से हमारा गुमान भी नहीं होता, वो वहाँ से नवाज़ता है। तो हम क्यों ना अल्लाह से मांगें। अल्लाह जब देने वाला है तो हम क्यों ना उससे मांगें। इस्तिग़फ़ार से अगर हमारे रिज़्क़ में तंगी आ रही है तो हम इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे तो हमारी जो रिज़्क़ की तंगी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इस्तिग़फ़ार एक तरह की हर ताले की चाबी है, तो हम इसको लाज़मी पकड़ लें और इसको पढ़ते रहें। और पढ़ें भी तो कैसे, रेगुलरिटी के साथ पढ़ें। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिया, 4 दिन छोड़ दिया, तो ये सही तरीक़ा नहीं है। आप कितने भी बिज़ी शेड्यूल में हो, थोड़ा सा टाइम निकाल के इस्तिग़फ़ार पढ़िए। मोबाइल के लिए भी टाइम निकालते ही होंगे, सोशल मीडिया के लिए भी आप टाइम निकालते ही होंगे, तो अल्लाह के लिए टाइम क्यों नहीं निकलेगा, ज़रूर निकलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अल्लाह के साथ टाइम बिताएं। जब भी आपको टाइम फ्री हो तो आप नफ़िल नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें, तहज्जुद पढ़ने की कोशिश करें और इस्तिग़फ़ार करने की कोशिश करें। आपकी हर मुश्किलात हल हो जाएंगी अगर आप इस्तिग़फ़ार को पकड़ लेंगे। इस्तिग़फ़ार की दौड़ को हमें पकड़ना है। अगर ये हमसे छूट जाएगी एक बार तो शायद हमारे रिज़्क़ में तंगी आ जाए। तो हमें क्या करना है, इस्तिग़फ़ार को लाज़मी पकड़ लेना है और इसका ज़िक्र करते ही रहना है। कहीं भी हों, किस जगह भी हों, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें इस्तिग़फ़ार को पकड़ना है और इस्तिग़फ़ार करते रहना है। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ डाली हैं इस्तिग़फ़ार के ऊपर, उनकी कुछ निशानियाँ भी हैं और चैलेंजेस भी हैं। आप उन सभी वीडियो को देख के बताइए कि आपको इस्तिग़फ़ार कितना हुआ और कितनी बार पढ़ा, और आपकी क्या इस्तिग़फ़ार मिरेकल है कि आपने इस्तिग़फ़ार में क्या मांगा और आपको क्या मिल गया। आप ज़रूर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, और ये सवाब जारिया के तौर पे दूसरों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इस्तिग़फ़ार पढ़ें आपकी वजह से।
तो इसी तरह मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।